तो ईरान और अमेरिका के बीच इस समय युद्ध विराम हो गया है। हथियार शांत पड़े हैं, कोई गोलीबारी नहीं हो रही, कोई हमले नहीं हो रहे, लेकिन लड़ाई अब भी चल रही है वीडियोज़ के ज़रिए। एक वीडियो ईरान जारी करता है, फिर एक वीडियो अमेरिका जारी करता है, और दोनों वीडियोज़ अलग अलग कहानी कह रहे हैं। एक वीडियो कहता है कि हॉर्मूज़ पर ईरान का नियंत्रण है, दूसरा वीडियो अमेरिका जारी करता है और वो कहता है कि नहीं, इस इलाके में हमारा पूरा नियंत्रण है, हम यहाँ की सबसे बड़ी पुलिस हैं, हम किसी भी जहाज़ पर जाकर उसकी चेकिंग कर सकते हैं। तो अब ये जो युद्ध है ये वीडियोज़ का युद्ध बन गया है और अब लड़ाई हो रही है कैमरे के ज़रिए। हॉर्मूज़ पर नियंत्रण करने के लिए ईरान का सबसे बड़ा हथियार है ये छोटी छोटी बोट्स। आप इस छोटी बोट की इस ताकत को समझिए। ये अपने से हजारों गुना बड़े समुद्री जहाज का रास्ता रोक देती है और इस बोट पर मौजूद सैनिक तेजी से उस जहाज पर कब्जा कर लेते हैं, जैसा इन दो जहाजों के साथ ईरान की सेना ने किया। ईरान की सेना छोटी छोटी बोट्स में इन जहाजों तक पहुंच गई। इन छोटी और तेज बोट्स को मस्कीटो बोट्स कहते हैं, क्योंकि ये किसी मच्छर की तरह अचानक हमला करके तुरंत भाग सकती हैं। इनकी गति बहुत तेज होती है। इन बोट्स की मदद से दुश्मन पर ड्रोन और छोटी मिसाइल से भी हमला किया जा सकता है। और एक अनुमान के मुताबिक ईरान के पास इस समय भी लगभग 3000 इस तरह की छोटी छोटी बोट्स हैं। ईरान इन छोटी बोट्स का इस्तेमाल इसलिए कर रहा है क्योंकि वो अमेरिका की इतनी बड़ी और ताकतवर नौसेना और उसके बड़े बड़े वॉरशिप से सीधे टक्कर नहीं ले सकता। ये युद्ध लड़ने का एक स्मार्ट और किफ़ायती तरीका है जिसमें कम खर्च में ही दुश्मन का बड़ा नुकसान किया जा सकता है। ईरान की ऐसी 40 से 50 बोट्स एक साथ किसी बड़े वॉरशिप या किसी बड़े समुद्री जहाज पर हमला करके उसे कंफ्यूज कर सकती हैं और नुकसान भी पहुंचा सकती हैं। ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर के पास अब भी लगभग 50% ताकत बची हुई है, यह खत्म नहीं हुई है और इसमें ऐसी हजारों बोट्स शामिल हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार कह रहे हैं कि ईरान की नौसेना खत्म हो चुकी है, हमने उसे पूरी तरह से नष्ट कर दिया है, ईरान के पास उसकी नौसेना में कुछ नहीं बचा और उसके लगभग 150 बड़े वॉरशिप्स अमेरिका ने डुबो दिए हैं पानी में। लेकिन ईरान की ये छोटी बोट्स अब भी उसके अंडरग्राउंड मिलिट्री बेसिस में सुरक्षित हो सकती हैं और इन्हें तेजी से हॉर्मूज़ या दूसरे समुद्री इलाकों में तैनात किया जा सकता है। तो यह है इन छोटी बोट्स की कहानी जिनके जरिए ईरान अब भी ये लड़ाई लड़ रहा है। अब ईरान की ये छोटी बोट्स अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ा सिरदर्द बन गई है और इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप ने अब से थोड़ी देर पहले अमेरिकी नौसेना को एक नया आदेश दिया है कि ईरान की कोई भी बोट, चाहे वो छोटी ही क्यों ना हो, अगर हॉर्मूज़ में समुद्री माइंस यानी बारूदी सुरंग बिछा रही हो तो उसे तुरंत नष्ट कर दिया जाए और ऐसे हमले में जरा भी देर नहीं होनी चाहिए। ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका के जहाज हॉर्मूज़ में मौजूद बारूदी सुरंगों को नष्ट कर रहे हैं और उन्होंने इस काम को 3 गुना तेज रफ्तार से अब पूरा करने का आदेश दिया है। लेकिन अमेरिका के एक अखबार द वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक ईरान ने हॉर्मूज़ में जो बारूदी सुरंगें बिछा रखी हैं उन्हें साफ करने में, उन्हें क्लियर करने में अमेरिका को अभी 6 महीने का समय और लग सकता है। यानी अमेरिका की सेना आज से अगर ये काम शुरू करे तो अक्टूबर तक जाकर ये ऑपरेशन पूरा होगा। ऐसी बारूदी सुरंगों को स्पेशल वॉरशिप्स, रोबोट्स और ड्रोन से हटाना एक बहुत ही धीमा और जोखिम भरा काम है, क्योंकि ये जो माइंस हैं, ये बारूदी सुरंगें जो हैं, ये समुद्र में छिपी होती हैं पानी के नीचे और किसी जहाज़ से टकराते ही इनमें विस्फोट हो जाता है जिससे वो जहाज़ भी बर्बाद हो जाएगा। इसका मतलब है कि हॉर्मूज़ का रास्ता अभी तुरंत खोलना बहुत ही मुश्किल काम है। अब आपको ये दिखाते हैं कि ईरान की सेना हॉर्मूज़ के रास्ते में समुद्री जहाज़ों पर ये कब्जा कर क्यों रही है। आज ईरान की संसद के डिप्टी स्पीकर हामिद रेजा ने यह दावा किया है कि ईरान ने हॉर्मूज़ से गुजरने वाले जहाज़ों से अब टोल वसूलना शुरू कर दिया है और ये पैसा ईरान के सेंट्रल बैंक में जमा होना भी शुरू हो गया है। हालांकि ईरान ने अब तक ये नहीं बताया है कि वो हर एक जहाज़ से कितना पैसा वसूल रहा है टोल के रूप में। कुछ समय पहले अमेरिका के एक अखबार द वॉशिंगटन पोस्ट ने दावा किया था कि कुछ समुद्री जहाज़ों ने हॉर्मूज़ के रास्ते से गुजरने के लिए ईरान को लगभग 18 करोड़ रुपया दिया था। हॉर्मूज़ के रास्ते से दुनिया का 20 से 25% कच्चा तेल गुजरता है और अब आप अंदाज़ा लगाइए कि अगर हर एक समुद्री जहाज़ से
ईरान ने इतना पैसा लेना शुरू कर दिया तो वो कितना पैसा ऐसा इकट्ठा कर सकता है। लेकिन एक और बात भी है, जब भी इस प्रकार की खबरें आई हैं अभी तक कि ईरान इन जहाज़ों से पैसा ले रहा है, टोल ले रहा है, ईरान ने अभी तक हर बार इसका खंडन किया है और ईरान लगातार ये बात कहता रहा है कि हम कोई पैसा नहीं वसूल रहे। लेकिन इस बार ईरान के एक बड़े नेता ने इसे स्वीकार किया है कि हमने पैसा लेना शुरू कर दिया है और ये पैसा हमारे सेंट्रल बैंक में जमा होना शुरू हो गया है। लेकिन एक बात है, अगर ईरान ने दुनिया भर के समुद्री जहाज़ों से ये पैसा लेना शुरू कर दिया और यहाँ पर एक टोल लगा दिया तो इससे ईरान की छवि खराब होगी। दुनिया भर में आज ईरान के प्रति जो सहानुभूति है वो सहानुभूति धीरे धीरे खत्म हो जाएगी, क्योंकि इस प्रकार का टोल वसूलना हर जहाज़ से, इससे एक तो ये होगा कि सारा जो यातायात हो रहा है, ट्रैफिक हो रहा है, ये महंगा हो जाएगा। सामान जो इन जहाज़ों में जा रहा है उसकी कीमत बढ़ जाएगी, क्योंकि ये समुद्री जहाज़ जब इतना पैसा करोड़ों में देंगे ईरान को तो फिर ये अपनी कीमत भी बढ़ा देंगे। जो सामान ये लेकर जा रहे हैं उसकी कीमत बढ़ जाएगी और उसका जो बढ़ा हुआ दाम है वो हमारे और आपके जैसे जो लोग हैं अपनी जेब से चुकाएंगे। इसका मतलब ये है कि तमाम लोग दुनिया के, चाहे किसी भी देश में हों, वो ईरान से परेशान होने लगेंगे। और दूसरी बात यह है कि ईरान अब हॉर्मुज़ पर अपने कंट्रोल का नाजायज़ फ़ायदा उठा रहा है और ये उसकी छवि के लिए बहुत ख़राब बात है।